एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और कुछ मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे जिनका लगा कि जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से आप ये जो कमेंट है इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीख मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये बात है कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अब है कि DSSB का भी फॉर्म आने वाला है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपका, जैसे कि आपको पता है कि जो आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप उसका शौक मनाने से अच्छा है कि आप DSSB की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि फिर उसी तरह से हो जाएगा कि आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और एग्ज़ाम तुरंत आ जाएगा। तो इसमें केवल आपका नुकसान है, तो आप अभी से स्टार्ट करिए तैयारी करना। अपने आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए और मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ। प्लस बुक लिस्ट शेयर करूँगी और सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करूँगी, और बस यही सब करूँगी। और साथ में अपने टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी को भी शुरू कर दीजिए। टीचिंग एग्ज़ाम में ये बोलूँगी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आप पेपर से हैं, आप उसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? तो मेरे साथ तो यही है कि मैं टीचिंग के क्षेत्र में आ गई हूँ, तो फिलहाल मैं 1-2 साल अब टीचिंग पे को ही देने वाली हूँ। और साथ-साथ में जैसे कि यूपीएससी है, तो थोड़ा-सा इसको मैं ब्रेक करूँगी, क्योंकि अभी मुझे सेल्फ डिपेंड बनना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और तो कोशिश करूँगी मैं टीचिंग की तैयारी करूँ और कोई स्कूल जाके जॉइन करूँ। तो यही भी पर्पस है। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, वेट मत कीजिए कि फॉर्म कब आएगा। आपने ठान लिया है कि आपको DSSB फिल करना है, तो आप कर दीजिए। या आप नहीं DSSB करेंगे, तो आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, बिल्कुल नए सिरे से तैयारी कीजिए। और अगर आप मेरी माने तो मैं नए सिरे से तैयारी करने के बारे में सोच रही हूँ टीचिंग एग्ज़ाम की। क्योंकि मैं पहले तो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, आप लोग सब जानते हैं। लेकिन सडनली केवीएस आया, तो मैं केवीएस को फ़िल कर दी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। तो टीचिंग एग्ज़ाम को देने से ये पता चला कि हाँ, मैं अगर अच्छे से तैयारी करूँ 4 टू 5 मंथ, तो मेरा है सिलेक्शन तय है। ऐसा मैं फ़ील कर चुकी हूँ इतने दिन में, ठीक है? तो मैं कोशिश करूँगी कि टीचिंग एग्ज़ाम के पे फ़ोकस करूँ, क्योंकि इससे मुझे मेरा बहुत फ़ायदा है। क्योंकि देखिए, अभी मेरे 2-3 फॉर्म मेरा भरा हुआ है पीजीटी का ही, ठीक है? 2 हाई स्कूल का भरा हुआ है, एक झारखंड पीजीटी का भरा हुआ है, और एक जो केवीएस का जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, उसपे भी फॉर्म भरा हुआ है मेरा। तो सब पीजीटी का ही है, तो ठीक टीजीटी पीजीटी का ही भरा हुआ है, ठीक है? तो मेरे लिए बेटर रहेगा कि मैं टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करूँ और कोई स्कूल भी जाके अपनी जॉइन कर सकूँ, ताकि मेरा एक्सपीरियंस और डेवलप हो। तो इसके लिए मेरे लिए टीचिंग का ऑप्शन अभी ठीक रहेगा। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आप लोग भी टीचिंग की तैयारी करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तो चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को अच्छे से लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे कमेंट के बारे में डिस्कस कर रही थी कि वो पढ़ना चाह रही हैं, बट उनके हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मना कर दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी फैमिली मेंबर ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि अगर ये पढ़ती है, तो घर का काम कौन करेगा, या आप घर को मैनेज नहीं कर पाएँगे। बच्चा बहुत तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भागने लगेंगे कि घर को मैनेज कौन करेगा। तो सबसे पहली बात कि अगर आप अपना डिटर्मिनेशन दिखाते हैं, ये मैं हर वीडियो में पहले बोलती थी कि आप अपना डिटर्मिनेशन दिखाइए कि आप कितने डिटरमाइंड हैं अपने ड्रीम को लेके, अपने करियर को लेके। तो लोग जब देखते हैं आपकी मेहनत को, आपके प्रयास को, तो लोग को लगता है कि नहीं, ये सब कुछ मैनेज करके पढ़ाई कर सकती है, ठीक है? तो ये चीज़ हो जाता है। तो सपोर्ट तो खुद ब खुद मिलने लगेगा। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं और आपके हस्बैंड बोल रहे हैं कि नहीं पढ़ना है, तो सबसे पहली बात ये है कि सपोज़ दैट कि आपकी शादी नहीं हुई है, ठीक है? और आप अनमैरिड हैं, तो आप पढ़ना चाह रहे हैं और आपके पापा और ख़ासकर पापा आपके नहीं मान रहे हैं, तो क्या आप नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? इसका सवाल आप खुद से कीजिएगा और इसका जवाब आपको खुद ही देना है, पढ़ेंगे। तो आप अभी का जो टाइम है, सबके पास मोबाइल है, ठीक है? और सबके पास नेट रहता ही है, ठीक है? रिचार्ज रहता ही है, नेट रहता ही है। तो उसका आप यूज़ कीजिए। घर में कॉपी रहता ही है, कॉपी, पेन वगैरह सब कुछ है आपके पास। तो आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है? आपके पास इतना कुछ मटेरियल है, लोग ब्लॉग के ज़रिए भी बहुत कुछ दिखाते हैं कि मैं ये पढ़ रही हूँ, यहाँ से ये पढ़ रही हूँ। तो आप वो भी देख के पढ़ सकते हैं। बुक पीडीएफ के फॉर्म में आता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि आपको 1 मंथ तक अपने आप को प्रिपेयर करना है, और जो भी आपके पास साधन है, आपको उससे पढ़ाई करना है। पढ़ाई ऐसा चीज़ है कि लोग शुरू में थोड़ा-सा करते हैं कि नहीं पढ़ना है, लेकिन बाद में वही लोग सपोर्ट करने लगते हैं। तो लेकिन पहले आपको अपना मेहनत दिखाना होगा। आप जो काम घर में पहले कर रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना हैंडल कर रहे थे, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करते हुए अपनी पढ़ाई करें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको मना कर सकता है। क्योंकि होता क्या है जनरली कि अगर मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो फिर मैं घर के सारे काम को छोड़ देती दूँ और केवल पढ़ाई करूँ, तो इससे देखिए ये सही नहीं लगता है, ठीक है? अगर आप फैमिली में रहते हैं, किसी के घर की बहू बन के गए हैं, तो लोग आप पे डिपेंड हो जाते हैं कि आप, होता है कि इस समय वो लोग किए तो अब आप करें। ये सबके साथ उम्मीद बन जाती है, ठीक है? तो आपका यही है कि आपको पढ़ाई भी करनी है और आपको फैमिली का केयर भी करना है। फिर देखिएगा वही फैमिली आपका कितना सपोर्ट करेंगे, ठीक है? और आपको किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है? अगर आप 10 घंटे काम करते थे, तो आप कोशिश कीजिए कि उसमें से 8 घंटे काम कीजिए और 2 घंटे अपनी पढ़ाई को दीजिए। वो टाइम निकल जाएगा आपका। क्योंकि देखिए, अगर आप नहीं पढ़ाई करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप
पूरा 24 घंटे आप काम करते होंगे, नहीं। काम का भी एक टाइम होता है। उसके बाद आपका जो टाइम बचता होगा आप मोबाइल में निकालते होंगे, फैमिली का मैटर में इधर-उधर बात करते होंगे, टीवी देखते होंगे या बच्चे के साथ आप टाइम स्पेंड करते होंगे। तो इन सब चीज़ों में आपका टाइम निकल जाता होगा, ठीक है? तो इसी चीज़ को आपको कट करना है और अपना टीवी बंद करना है देखना, मोबाइल से आप केवल पढ़ाई का चीज़ ही देखिए कि किसी का ब्लॉग फ़ॉलो कीजिए, किसी का जो भी स्ट्रैटेजी है वो फ़ॉलो कीजिए, कैसे पढ़ाई करना है, लेक्चर फ़ॉलो कीजिए, ठीक है? और बच्चे के साथ आप उतना ही टाइम दीजिए क्योंकि आप बच्चे के लिए पढ़ रहे हैं। आपको हमेशा इस बात को ध्यान देना है कि आप बच्चे के लिए ही पढ़ रहे हैं, ठीक है? आप कभी ये ना सोचें कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बच्चे का जो बचपना है वो जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा है, ठीक है? क्योंकि देखिए, आप हर चीज़ को एक टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके साथ 24 घंटे कोई लगा रहेगा तो आपको लगेगा थोड़ा-सा स्पेस होना बहुत ज़रूरी है लाइफ़ में, ठीक है? तो आप बच्चे के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, आपको इस बात का हमेशा ख़्याल रखना है। तो आप बच्चे को जितना आपका जितना काम है, आप उतना काम बच्चे के लिए कीजिए। अदरवाइज़ अगर आपका बच्चा फैमिली में इन्वॉल्व होता है, तो आप इन्वॉल्व होने दीजिए और आप अपनी पढ़ाई को कीजिए, ठीक है? इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आप बच्चे के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हो गया। तो आप फिर घूमना-फिरना थोड़ा-सा कट ऑफ कीजिए, जैसे कि मेरे साथ है कि मैं कहीं नहीं घूमने जाती हूँ। मैं 1 साल के बाद मैं अपने माँ के पास गई थी, वो भी आई थिंक 2-3 4-5 दिन के लिए ही गई, उसके बाद मैं घर चली आई। तो मैं कहीं घूमने नहीं जाती हूँ, इससे मेरा टाइम बचता है, ठीक है? क्योंकि देखिए अगर सपोज़ दैट कि आपके पास कोई ऐसा ज़िम्मेदारी है, जो पूरा नहीं हुआ है, तो आपको कितना भी मिठाई खिला दिया जाए, आपको अच्छे-अच्छे कपड़े पहना दिया जाए, आपको मेकअप कर दिया जाए, लेकिन आपके अंदर वो ग्लो नहीं आएगा, ठीक है? जब तक आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जब तक आपके सर से नहीं उतरेगा, तब तक अगर आप कुछ नहीं भी करेंगे, महँगे क्रीम नहीं लगाएँगे, महँगे कपड़े नहीं पहनेंगे, तब भी आप ग्लो कीजिएगा। तो इस बात को हमेशा याद रखिए। जैसे कि आपका ड्रीम है आपको जॉब करना है और आप जॉब नहीं कर पा रहे हैं और चले गए आप शिमला घूमने के लिए, लेकिन आप घूमते हुए भी आप उस बात को याद रखेंगे कि अरे मेरा जॉब नहीं हो रहा है, अरे मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है। तो आप हैं शिमला में लेकिन आपका ध्यान आपकी बुक में है, आपका करियर पे है, तो वैसा घूमने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? इसीलिए पहले आप पढ़ाई कर लीजिए अच्छे से और घूमिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं घूमना है आपको, लेकिन एक लिमिट से, ठीक है? ऐसा नहीं कि आज घूमने चले गए, फिर 2 दिन घर में ही फिर घूमने चले गए, मूवी देखने चले गए, तो शॉपिंग करने चले गए, तो पार्लर चले गए। थोड़ा-सा कट ऑफ कीजिए, ठीक है? अगर आप 2 साल मेहनत करेंगे तो पूरा लाइफ़ घूम सकते हैं या आप 2 साल घूमना है तो पूरी लाइफ़ मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो दोनों में जो आपको सही लगे आप उस चीज़ को देखिए। और जो लोग सपोज़ एक बात और बोलूँगी, मैं हमेशा बोलती थी और फिर बोल रही हूँ कि लोग आपका क्रिटिसाइज़ ज़रूर करेंगे। याद रखिएगा कि आप जब भी पढ़ाई करेंगे या कोई भी अच्छा काम करेंगे, तो लोग आपको ताना देंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे ताकि आपको वो डाउन करेंगे और ये बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ़ में। अगर वो नहीं है रहे आपके लाइफ़ में तो समझिए कि आप कभी सक्सेस नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कि हर लोग आपके बारे में अच्छा ही बोलेंगे कि नहीं तुम बहुत अच्छी हो, बहुत तेज़ हो पढ़ने में, तो आपको कभी नहीं लगेगा कि तो मुझे करना क्या है? ठीक है? आपको अपनी कमी नहीं दिखेगी तो आप अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव नहीं करने जानिएगा। लेकिन सामने वाला अगर आपको क्रिटिसाइज़ करता है कि देखो इसको बोलना भी नहीं आता है, देखो इसको लिखना भी नहीं आता है, देखो इसको इंग्लिश नहीं आता है, देखो इसको पढ़ भी नहीं पाती है, तो आपको लगेगा कि अरे! पढ़ाई भी करना है, इंग्लिश भी सीखना है, अच्छे से बात भी करना सीखना है, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएँगे, ठीक है? तो लोग अगर क्रिटिसाइज़ करते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना सीखिए कि हाँ, ये मेरे लिए ही है, ठीक है? और इम्प्रूव कीजिए। और ये कब तक करना है? जब तक आपके पास एज बचा हुआ है, तभी तक आपको इसको मेहनत करना है। लेकिन अगर आप अपनी एज में अगर आप मेहनत कर लेते हैं और बाय चांस आपका नहीं होता है गवर्नमेंट जॉब, तो आप कम से कम ये रहेगा कि आप भूखे नहीं रहिएगा, ना भूखे किसी को रखिएगा और किसी पे डिपेंड भी आप नहीं रहिएगा, ठीक है? आजकल बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है? तो बस मैं यही बोलना चाह रही थी कि अगर आपको पढ़ना है, आपके अंदर फीलिंग है कि आपको पढ़ाई करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है? कोई नहीं रोक सकता है क्योंकि पढ़ाई, ख़ासकर शिक्षा सबका अधिकार है, ठीक है? इस बात को याद रखिए और देखिए हर चीज़ को पोलाइटली लीजिए, ठीक है? मैं बहुत ऐसा तरीका बताई हूँ कि आप घर से भी पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब बिना कोई बुक खरीदे, बिना कुछ आपको एक क्लास लिए हुए, आप पहले देखिए कि आप कितने पानी में हैं। क्योंकि देखिए, जब गैप हो जाता है और जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा-सा आपको 1 मंथ एटलीस्ट आपको 1 मंथ लगता है, आपको एक बेस बनाने में, ठीक है? कि आपको क्या करना है। तो खुद को पहले टाइम दीजिए, पहले अपने आप को जाँचिए कि आप कहाँ हैं, कितने पानी में हैं, आपको कितना टाइम लगेगा और जब आप उस चीज़ को जाँच लीजिएगा, थोड़ा-सा आप बेस स्मूथ कर लीजिएगा, उसके बाद कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि मुझे पढ़ना है। तो लोग कहेंगे नहीं पढ़ना है, तो आप बोलिएगा कि मैं पढ़ूँगी, घर में ही रह के पढ़ूँगी और सारे काम को हैंडल करते हुए पढ़ूँगी क्योंकि मुझे पता है कि आई कैन डू एवरीथिंग इफ आई वांट। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? तो आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अपने इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए, जिनका लगता है कि आपका इंटरव्यू हो सकता है, तो आप तैयारी करते रहिए और मेरे पास भी टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा बहुत तैयारी कर लेती हूँ। और एक बात और कि आप DSSP का वेट मत कीजिए, आप सिलेबस को देखिए क्या सिलेबस है, वैसे मैं डिस्कस करने वाली हूँ सिलेबस बुक लिस्ट के साथ। तो अब आप शुरू कर दीजिए पढ़ना। सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो आपका KVS का था, जो पार्ट 1 था KVS का आपका, वो बहुत पार्ट 1, पार्ट 2 आपका बहुत उसमें से हेल्प होने वाला है। तो आपके पास ऑलरेडी पहले से नोट्स बना हुआ है, तो आप उसको पढ़ाई करते रहिए।
तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको रीड बैलेंस भी देनी चाहिए। ये मत सोचिए कि होगा या नहीं होगा, अरे नहीं होगा तो नहीं होगा, एक एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है? तो इसी थॉट के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी नए वीडियो के साथ। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।